दोस्तों सब्सक्राइब करें मेरे चैनल अक्षय पी दुबे को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आप रहें हमेशा अपडेटेड मेरी हर नई वीडियोस के साथ। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा सदी के महानायक आदरणीय श्री अमिताभ बच्चन जी के बारे में कि किस तरह से वो बैंकरप्ट होने के बाद करोड़पति बने दोबारा से। ये बात है जब अमिताभ बच्चन जी की अपनी अलग ही एक्टिंग कैटेगरी थी। कोई भी उन्हें टक्कर नहीं दे सकता था, जिसकी वजह से उन्हें सदी का महानायक खिताब मिला। सन 1995 में अमिताभ बच्चन जी ने एक एंटरटेनमेंट कंपनी खोली, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसमें मार्केट को देखते हुए फिल्म प्रोडक्शन और इवेंट मैनेजमेंट जैसे काम होते थे। कंपनी ने उन दिनों बहुत बड़े बड़े कदम भी उठाए। उनकी कंपनी बहुत ज़्यादा हाईलाइट में तब आई जब एक ही साल बाद सन 1996 में कंपनी ने पहली बार मिस वर्ल्ड इंडिया में कंडक्ट करवाया। ये कंडक्ट हुआ इंडिया के बेंगलोर में। इस इवेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि इसका मैनेजमेंट और प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं किया गया था। ब्यूटी कॉन्टेस्ट की वजह से बेंगलोर में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने लगा, जिसके कारण जल्दी हैवी सिक्योरिटी लगाई गई और स्विम सूट शूटिंग करने के लिए ईस्ट अफ्रीका के सेचेल्स में शिफ्ट किया गया। मिस वर्ल्ड इवेंट की बिलिंग अप्रॉक्सीमेट $2 मिलियन होनी चाहिए, पर इस कंपनी ने बिल बनाया लगभग $5 मिलियन का। इससे कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में गई। ये तो था पहला फेलियर अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। 150 लोगों की इस कंपनी में रिक्रूटमेंट के साथ करीब 15 फिल्में प्रोड्यूस करी गई। अपने पहले साल में तो कंपनी ने टर्नओवर का टारगेट अचीव करते हुए लगभग 15 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया। पर कंटिन्यूटी भी कोई चीज होती है। उनको सबसे बड़ा लॉस तब होने लगा जब उन्होंने नॉर्थ अमेरिका में शोज करने स्टार्ट करे। कंपनी को बुकिंग्स तक नहीं मिल रही थी। बिजनेस गिरता देखकर नया सीईओ भी रिक्रूट किया गया, संजीव गुप्ता, पर कंडीशंस बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हुई। सन 1999 में तो इतनी प्रॉब्लम्स आने लगी कि प्रोडक्शन के फंड्स तक रुक गए। एम्प्लॉइज को सैलरी मिलना बंद हो गया। कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुकी थी। हालत इतनी खराब थी कि अमिताभ बच्चन जी को अपना घर प्रतीक्षा बेचने की नौबत आ गई। पर उससे पहले वो बॉम्बे हाई कोर्ट और कैनरा बैंक के पास रिकवरी के लिए हेल्प मांगने गए। बैंक ने उन्हें सपोर्ट करा, पर अमिताभ बच्चन जी को अपना घर सहारा इंडिया को गिरवी रखना पड़ा। इसके बाद इंडियन बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन ने उन्हें $14 मिलियन के कर्ज के साथ दिवालिया घोषित कर दिया। दोस्तों और कई लोगों ने सलाह दी कि अमिताभ बच्चन जी ये कंपनी बंद कर दें, पर कहीं ना कहीं उनके मन में ये था कि बहुत सारे लोगों का पैसा उनकी वजह से डूब रहा है। उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे हार नहीं माननी है। फिर अमिताभ बच्चन जी यश चोपड़ा जी के पास गए और अपनी बैंकरप्ट होने की पूरी कहानी सुनाई और उनसे कोई रोल मांगा। यश चोपड़ा जी ने ध्यान से सब सुनने के बाद अमिताभ बच्चन जी को फिल्म मोहब्बतें में काम दिया, जो उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से निभाया। अपनी जंग लड़ते हुए उन्होंने बहुत सारे कॉमर्शियल्स, टीवी शोज और फिल्म्स करी। करते करते उन्होंने अपना सारा लोन चुका दिया। किस्मत बदलने में टाइम नहीं लगता है, बस आपकी मेहनत और विश्वास आपके साथ होना चाहिए। लोन तो सारा चुका दिया, पर अमिताभ बच्चन जी स्टार के रूप में अब नहीं जाने जाते थे। अब अमिताभ बच्चन जी ने नए जोश के साथ सन 2000 में वापसी की कौन बनेगा करोड़पति के साथ। ये वो टाइम था जब अमिताभ बच्चन जी ने टेलीविजन सेक्टर में एक नया मोड़ लाया। केबीसी की एक से बढ़कर एक हिट सीरीज देने के बाद अमिताभ बच्चन जी ने फिर से एक बहुत बड़ा आइकन होने का प्रूफ दिया। बिल्कुल भी हार ना मानते हुए उन्होंने सन 2001 में फिर से वापसी की और अब कंपनी का नाम रखा AB कॉर्प। इतनी कड़ी मेहनत और सीख के बाद AB कॉर्प ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्म्स जैसे पा, विरुद्ध, शमिताभ और आने वाली अपकमिंग फिल्म सरकार 3 का प्रोडक्शन किया। सच में महानायक नाम बहुत मुश्किल से मिलता है और अमिताभ बच्चन जी ने इसे प्रूव किया है।
दोस्तों मेरे चैनल अक्षय पी दुबे को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें।